हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें प्रमोट करो। हम BLI का कोर्स कर रहे थे 221, जिसका यूनिट 2 कर रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, पब्लिक, स्पेशल। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी वो होती है जो जिसका सारा मटेरियल, सारा कलेक्शन डिजिटली अवेलेबल हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगा। ठीक है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, कुछ भी हो, उसका जो फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा। ठीक है, उसको हम डिजिटल लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोमेशन और डिजिटल। इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ऑटोमेशन इन लाइब्रेरी और डिजिटल इन लाइब्रेरी। सब सोचते हैं कि ये सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें नहीं है। ऑटोमेशन मतलब होता है कि जो मैनुअल वर्क हो रहा है लाइब्रेरी में, उसको ऑटोमेट किया गया है, उसे कंप्यूटराइज्ड किया गया है। ठीक है, और डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब इनिशियल से ही वो डिजिटली ही होगी। मतलब उसका जो भी प्रोसेस होगा वो डिजिटली होगा, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सारा डिजिटली अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब PDFs, इमेज, वीडियोस, ठीक है, और भी जो फॉर्मेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उस सारे फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा या कलेक्शन मिलेगा लाइब्रेरी का। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर आप आंसर बना रहे हो, तो अगर आप इस तरीके से एग्जांपल्स देकर बनाओगे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो नेट पे बहुत अच्छे से, या फिर हम उस चीज़ के ऊपर भी वीडियोस ले आएंगे। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा स्टडी कर लो एंड देन उस एग्जांपल को अच्छे से लिखो अपने आंसर्स में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो ये है डेफिनेशन है डिजिटल लाइब्रेरी की। देयर इज़ मस्ट कन्फ्यूजन सराउंडिंग द फेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी अराइजिंग आउट ऑफ द 3 फैक्टर। तो वो 3 फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है द लाइब्रेरी कम्युनिटी has used several different phrases over the year to denote this concept: electronic library, virtual library, library without walls, and it's never was quite clear what each of these different phase mean. Digital library is simply the most widely accepted term and now is used exclusively at conference, online and in the literature. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरीज़ हो गई, वर्चुअल लाइब्रेरीज़ हो गई, और लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। इस तरह की 3 बोल सकते हैं कंसेप्ट्स हैं जिस पे लोग कंफ्यूज होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को लोग वाइडली एक्सेप्ट किया है लोगों ने इस टर्म को, और इसी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है? एडिंग द कन्फ्यूजन इन इज़ दैट डिजिटल लाइब्रेरी आर द focal point of many areas of research, and what constitutes a digital library differ depending upon the research community that is describing it. For example, एक जो बोल सकते हैं ना फोकल पॉइंट है, एक कन्फ्यूजन जो है वो अराइज होता है डिजिटल लाइब्रेरी में कि वो डिफ़र, क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, देख लेते हैं। द फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पॉइंट टू व्यू, इट इज़ अ लार्ज डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली आप जैसे कोई डिजिटल लाइब्रेरी सोच रहे हो, तो डिजिटल लाइब्रेरी में एक सर्च इंजन भी होगा। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो डी स्पेस है, चाहे वो ग्रीन स्टोन है, ठीक है, या फिर ई प्रिंट है, ये तीनों की तीनों जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने में इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये, अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए तो आपको इनमें से कोई एक इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, राइट। तो इसमें एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, आप सर्च करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होता है डेटाबेस से, ठीक है, वो एक लार्ज पॉइंट है। मतलब वो एक बोल सकते हैं एक
पॉइंट है डिजिटल लाइब्रेरी का कि वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है इतने बड़े डेटा में से, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन डेटा, ठीक है। अभी जैसे अगर कोई फिजिकल लाइब्रेरी होती है तो इन्फॉर्मेशन हमें बाकायदा उस रैक पे जाना होता है ना। आजकल जब ऑटोमेटेड हो चुकी है लाइब्रेरी, मतलब जो मैनुअल वर्क है वो कोहा के थ्रू ऑटोमेटेड हो चुका है, तो क्या हो रहा है, हम जिस ओपैक पे सर्च करते हैं हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है, हमें रैक्स पे ऐसे सर्कल लगा के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो बुक कहाँ पर है ना। तो हम जस्ट डायरेक्ट देख सकते हैं, अच्छा ये इस रैक में है, लोकेशन वहाँ अवेलेबल होती है, उस लोकेशन पे जाके आराम से बुक को ले सकते हैं, ठीक है। फॉर पीपल हु वर्क ऑन हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, इट इज़ वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मेथड। इसमें ये बोला जा रहा है कि हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ऑफ कोर्स हाइपर टेक्स्ट, विदाउट हाइपर टेक्स्ट अब ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हो। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लैंग्वेज, ये सारे के सारे टिम बर्नर्स-ली ने बनाए थे WWW वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में, ठीक है। तो इसकी विदाउट आप इसके तो काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। फॉर दोज वर्किंग इन वाइड एरिया इंफॉर्मेशन डिलीवरी, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ वेब, एक एप्लीकेशन होगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन डिलीवरी होगा, एंड लाइब्रेरी साइंस इज़ अनदर स्टेप इन कंटिन्यूइंग ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। एक स्टेप अनदर होगा कंटिन्यूइंग ऑटोमेशन लाइब्रेरी, ठीक है। थर्ड का है कन्फ्यूजन अराइज फ्रॉम द fact that there are many things on the internet that people are calling digital library, which from a librarian point of view are not. Of course हम सोचते हैं कि इंटरनेट है, लाइब्रेरीज़ है, तो सबसे पहले सब क्या करते हैं कि गूगल में सर्च कर लेंगे, इतनी सारी। गूगल आपको 100% अगर हम करें कि डेटा अगर हमारे पास 100% है तो गूगल आपको सिर्फ 15% ही डेटा सर्च करके देता है, ठीक है। बिकॉज गूगल क्या है, वो कमर्शियल एक प्लेटफॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं कमर्शियल बॉडी है जो कमर्शियली अपना काम करती है, तो वो आपको सिर्फ 15% ही आपको डेटा प्रोवाइड करती है। बाकी जो 85% है जो डेटा है वो आपको एक लाइब्रेरियन ही बता सकता है, ठीक है। आप गूगल में सर्च करिए, जो रिज़ल्ट आते हैं समटाइम्स वो रेलेवेंट होते हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्ट। अगर आप रिसर्चर हो या फिर आप PhD स्कॉलर्स हो तो आप महसूस करोगे कि देयर इज़ अ समथिंग मिसिंग, ठीक है। Which form and for example the for computer scientists and software developer, collection of computer algorithms or software program are digital libraries. For computer scientists and software developer, collection of computer algorithm और software program are digital library. तो इसका एग्जांपल ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम, या फिर बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो है डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। फॉर डेटाबेस वेंडर, देयर डेटाबेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कंस्टिट्यूट डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे मतलब जो डेटाबेस वेंडर्स होते हैं, जैसे कि आप ऐसे तरह से एग्जांपल ले सकते हो, जे स्टोर हो गया, जे गेट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, डेटाबेस वेंडर्स हैं, ठीक है। तो इनका जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो रहा है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। फॉर लार्ज कॉरपोरेशन डिजिटल लाइब्रेरी इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट कंट्रोल देयर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो जो इसमें बताया जा रहा है कि जो लार्ज कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो उनका जो वो ना एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाती है अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। आजकल कमर्शियली भी आप बोल सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो डी स्पेस हो गया, ई प्रिंट हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। जिससे क्या होगा कि कोई बिज़नेस है, कोई भी किसी तरह का भी कोई बिज़नेस है, अगर उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो दे आर चेक द डॉक्यूमेंट बाय ऑनलाइन, ठीक है। तो वो उस डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल किया गया है उनकी डिजिटल लाइब्रेरी में, ठीक है। For a publisher, it may be an online version of catalog.
पब्लिशर के लिए एक ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैटलॉग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द रिसोर्स इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू सेलेक्ट, स्ट्रक्चर, ऑफर intellectual access to interpret, distribute, preserve and integrity of and ensure the persistence over time of collection of digital work so that they are readily and economically available for use by a defined community or a set of community। इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड क्या कर रही है, रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, स्पेशलाइज स्टाफ प्रोवाइड कर रही है, एक सिलेक्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, इंटेलेक्चुअल एक्सेस प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, इंटरप्रीट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, ठीक है। और ये सब मतलब ये जो सब हो रहा है, ये जो जितना भी डेटा, ये जो जितना भी काम हो रहा है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हो रहा है, ठीक है। और जो उनका कलेक्शन है वो भी डिजिटल है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली भी मतलब अवेलेबल है, जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमिकली भी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत कम से कम, ऐसे भी जैसे हम जानते हैं कि लाइब्रेरी का जो फंड होता है वो हमेशा ही क्रंच होता है उसमें, ठीक है, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत बोल सकते हैं फ्रेंडली रहेगा, मतलब हमें कम से कम खर्चे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम काम कर पा रहे हैं। और बेसिकली डिजिटल आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब बेसिकली आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक सर्वर चाहिए को ज़्यादा, मतलब आपको जो डिजिटल करने के लिए जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, वो चाहिए आपको। बाकी सॉफ्टवेयर्स बोलो, आप बहुत तरीके से आराम से ओपन सोर्स अवेलेबल सोर्सेज को लेके आप फ्रीली अवेलेबल करवा सकते हो जो भी डेटा आपके पास है। डिजिटल लाइब्रेरी की एक चीज़ और बता दूँ, डिजिटल लाइब्रेरी पे आप कुछ भी डिजिटल नहीं कर सकते हो। मान लो कोई बुक है, बुक प्रिंट वर्जन पे है और आप इसे डिजिटल करना चाहते हो, तो पहले आपको उसका कॉपी, आपको उसके ऑथर से या पब्लिशर से पूछना पड़ेगा कि हम इसे डिजिटल कर सकते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जैक्ट सब कुछ डिजिटल नहीं कर सकते। ये भी एक इशू, ये भी एक है कॉपीराइट का कि हर चीज़ डिजिटल नहीं हो सकती है, हमें उस कॉपीराइट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप जैसे कुछ भी ऑनलाइन डिजिटल कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपको उस सोर्स का क्रेडिट उन्हें देना है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ डिजिटल कर रहे हो, आपके पास कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट जहाँ से डेटा आ रहा है उसके पास है, तो उन्होंने अपना डेटा ऑनलाइन अवेलेबल करवाया है जो कि आप अपने डिजिटल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल करवा रहे हो, तो क्रेडिट ज़रूर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, digital library are a set of electronic resource and associated technical capability for creating, searching and using information, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, एसोसिएटेड टेक्निकल कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग, सर्चिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन। इन दिस सेंस they are an extension and enhancement of information storage and retrieval system that manipulate digital data in any medium, text, image, sound, statistics and dynamic images, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इन्हेंसमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, एंड रिट्रीवल ऑफ सिस्टम, एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आप अच्छे से किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्यूटीफुल्ली रिट्रीव कर पा रहे हो। आपको जो चाहिए, आपको एग्जैक्ट वही चीज़ आपके सर्च रिजल्ट में आपको मिल रही है, राइट। डिजिटल डेटा में उसमें कुछ भी हो सकता है, इसका मीडियम टेक्स्ट, इमेज, साउंड हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है, डायनामिक इमेज हो सकता है, एंड एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। द कंटेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इंक्लूड्स डेटा, मेटा डेटा, ठीक है। तो जो डेटा और मेटा डेटा होता है वो मैं बता देती हूँ। डेटा तो जो आपका डेटाबेस है, जो भी आपने जैसे मान लो आपके पास जो भी पीडीएफ्स है, इमेजेस है, ठीक है, जो भी आपका, वो तो आपका डेटा हो गया। मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा वो होता है डेटा फॉर डेटा। आपको किसी डेटा को अरेंज करने के लिए उसकी मार्क एंट्रीज तो चाहिए, मतलब मार्क एंट्रीज मैं इसलिए बता रही हूँ आपको सही से समझ में आएगा। मेटा डेटा, ठीक है,
मेटा डेटा बेसिकली डेटा फॉर डेटा होता है। इसका मतलब आपको उस डेटा को भी अरेंज करने के लिए एक डेटा चाहिए जिससे आप उसे अच्छे से डिफाइन कर सको, उस चीज़ को हम कहते हैं मेटा डेटा। बेसिक कैटलॉगिंग देख बोल सकते हो। कैटलॉगिंग में हमें बुक के बारे में पता चल जाता है कि बुक किस ऑथर से है, क्या पब्लिशर है, ये सब पता चलता है, पर हमें उसके अंदर के बारे में डेटा नहीं पता चल रहा, हमें उसका बस मेटा डेटा पता चल रहा है। ठीक है। दे डिस्क्राइब various aspects of the data, रिप्रेजेंटेशन, क्रिएटर, ओनर, रिप्रोडक्शन राइट्स, जैसे कि मैंने बताया, एंड मेटा डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ लिंक्स और रिलेशनशिप्स टू अदर डेटा, और मेटा डेटा वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको आप उस डेटा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, या सारी वो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी डिजिटल लाइब्रेरी में। डिजिटल लाइब्रेरी आर द डिजिटल फेस ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज। ये एक डिजिटल फेस है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का, दैट इंक्लूड्स बोथ डिजिटल कलेक्शन एंड द ट्रेडिशनल कलेक्शन भी है। ठीक है, जो मान लो ट्रेडिशनल है वो मतलब जो ऑलरेडी डिजिटाइज किया गया है, मतलब जिनकी हमें परमिशन मिली है कॉपीराइट के थ्रू, हाँ उन्होंने अग्री किया है कि इन चीज़ों को हम डिजिटाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना अगर कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड मीडिया कलेक्शन, ठीक है, एक फिक्स्ड मीडिया कलेक्शन भी होता है, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, राइट, ये सब भी आता है डिजिटल लाइब्रेरी में। सो दैट इनकम्पास बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर मैटर्स। जैसे मान लो जो कुछ सीडीज़ में है, अब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अब हमें सीडी कैरीज करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो उसको एक कंप्यूटर में एक वीडियो फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। ऑडियो अगर ऑडियो है सीडी में, ठीक है, तो हमें सीडी में रखने की ज़रूरत नहीं, अब हम अपने जो भी हमारा डेटाबेस है उसी में रख सकते हैं, एक ऑडियो फाइल के फॉर्मेट में, राइट। तो इस तरीके से होता है। So they encompass both electronic and paper material. ठीक है, they include the process and service that are backbone and nervous system of libraries. उनके जो सर्विस होते हैं और प्रोसेस होते हैं वो बैकबोन होते हैं एक लाइब्रेरीज के। However, such traditional process through forming the basis of digital library work will have to be revised and extended to the accommodated the difference between new digital media and traditional fixed media। यहाँ ये बोला जा रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी वर्क्स विल हैव टू बी रिवाइज, मतलब टाइम टू टाइम ये इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन बढ़ेगा, जैसे डिफरेंट बिटवीन न्यू डिजिटल मीडिया एंड ट्रेडिशनल फिक्स मीडिया। तो इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा, एक अनदर लेवल में लेके जाएंगे, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी भी उसमें भी इन्हेंसमेंट होगी, राइट। Digital library provides a coherent view of all of the information contained within a library, no matter its form or format। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो एक आपको कोहेरेंट व्यू प्रोवाइड करता है एक इंफॉर्मेशन का, राइट। दे विल सर्व पर्टिकुलर कम्युनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एज ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज डू नाउ। ठीक है, ये मतलब वही सेम चीज़, अगर वो एक मान लो पब्लिक लाइब्रेरी का कोई डिजिटल लाइब्रेरी, तो वो पब्लिकली सबको सब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और अगर वो कोई स्पेशल लाइब्रेरी है तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इस्तेमाल कर पाएगी, ठीक है। पर डिजिटल लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी के अंदर उसे इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। How those communities may be widely dispersed throughout the network। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी विल रिक्वायर्स बोथ द स्किल्स ऑफ लाइब्रेरियंस एंड एज वेल एज दोज ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट टू बी वेबल। ये तो सबको ही पता है, अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो जो लाइब्रेरियन है उसके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो डिजिटल लाइब्रेरी बना सके, ठीक है, और एज वेल एज कंप्यूटर साइंटिस्ट भी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कंप्यूटर लिटरेट पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इसके। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी विल आल्सो इंक्लूड डिजिटल मटेरियल दैट एग्जिस्ट आउटसाइड
द फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड ऑफ एनी वन डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल मटेरियल रखता है आउटसाइड द फिजिकल। ठीक है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड भी हो सकता है। ठीक है, इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर देख लेते हैं। टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है? द फर्स्ट इशू इज दैट ऑफ द टेक्निकल आर्किटेक्चर दैट अंडरलाइन एनी डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। द आर्किटेक्चर विल इंक्लूड्स कंपोनेंट सच एज, क्या क्या है वो? हाई स्पीड लोकल नेटवर्क, आपके पास नेट होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, लोकल नेटवर्क, फास्ट कनेक्शन, कनेक्टर्स टू द इंटरनेट। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस दैट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ डिजिटल फॉर्मेट्स। एक रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए जो सारे फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट करे। फुल टेक्स्ट सर्च इंजन टू इंडेक्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्स। मतलब आप पूरा एक टाइटल लिख रहे हो, मतलब एक पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसके सर्च इंजन में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पूरे टेक्स्ट को सर्च कर सके, मतलब पूरे सेंटेंस को सर्च कर सके और रिट्रीव कर सके। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शन दैट विल एड द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल रिसोर्स। One of the important thing to note about technical architecture for digital library is that they would not be monolithic system with which librarians are familiar. Instead, they will be a collection of disparate system and resource connected through a network and integrated within one interface, most likely a web interface. The resource supported by the architecture may include, यहाँ पर यही बोला जा रहा है जो आर्किटेक्चर है डिजिटल लाइब्रेरी का, ठीक है, वो मोनोलिथिक सिस्टम पे नहीं चलेगा, जो कि हम लोग जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो फेमिलियर होते हैं। ठीक है, इसका जो कलेक्शन है और जो रिसोर्स कनेक्टिविटी है वो उसमें एक बोल सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी में थ्रू अ नेटवर्क, ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहा है पहले तो। ठीक है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वेब इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, जो कि सपोर्ट करे। अब वो क्या क्या सपोर्ट करेगा देख लेते हैं हम। बिब्लियोग्राफी डेटाबेस दैट पॉइंट टू बोथ पेपर एंड डिजिटल मटेरियल। इंडेक्स एंड फाइंडिंग टूल्स होने चाहिए। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ पॉइंटर टू इंटरनेट रिसोर्स, डायरेक्टरी, फोटोग्राफ्स, न्यूमेरिकल डेटा सेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। तो ये सारे फॉर्म्स हो गए जो कि एक रिसोर्स जो भी डिजिटल लाइब्रेरी है उसका जो आर्किटेक्चर है वो उसे इससे सपोर्ट करना होना चाहिए, उसमें ये सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन, तो वो देख लेते हैं। वन ऑफ द इसेंशियल इशू इन क्रिएटिंग डिजिटल libraries will be the building of digital collection. Obviously, for any digital library to be viable, it must have a digital collection with the critical mass to make it really useful. मतलब यही बोला जा रहा है कि जब हम कोई भी डिजिटल कलेक्शन बना रहे हैं तो हमें अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को सोच के चलना होता है कि जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या उसमें होना चाहिए डिजिटल कलेक्शन में? 3 मेथड्स हैं। डिजिटाइजेशन, ठीक है, कन्वर्टिंग पेपर एंड अदर मीडिया इन एग्जिस्टिंग कलेक्शंस टू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, या तो पेपर कन्वर्टिंग हो रही है या फिर मीडिया कन्वर्टिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कि CD DVD हो गई, उनका डेटा हम MP4 में अगर वीडियो है तो MP4 फॉर्मेट में रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने डेटाबेसेस में। ठीक है, और अगर ऑडियो है तो ऑडियो फॉर्मेट्स में रख सकते हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल डिजिटल वर्क्स क्रिएटेड बाय पब्लिशर एंड अदर्स। यहाँ पर एक्विजिशन जो होता है, जैसे मान लो अगर आप कोई ई बुक खरीद रहे हो तो उसका जो
एक्यूजिशन मतलब उसका जो कैटलॉग है वो ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो and others types of libraries, for example, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड जर्नल्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बोला गया इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो होती हैं अगर वो एक्विजिशन में आती हैं तो उसका हमें बस थोड़ा मतलब जिस आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हमें पेपर वर्क करना पड़ता है, हमें उस हिसाब से कैटलॉगिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बन के आता है पब्लिशर के थ्रू, ठीक है। Access to external material not held in house by providing pointer to website, ठीक है। एक्सेस एक्सटर्नल मटेरियल नॉट हेल्ड इन हाउस, मतलब जो एक्सेस हमें दिया जा रहा है डिजिटल लाइब्रेरी का वो सिर्फ लाइब्रेरी के लिए नहीं, मतलब पूरे वेब उसे प्रोवाइड करना है पूरे वेबसाइट में, जैसे कि कोई भी कहीं पर भी उसे इस्तेमाल कर सकते, एवरीवेयर एंड एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मेटा डेटा इज अनदर इशू सेंट्रल टू डेवलप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। मेटा डेटा is the data that describe the content and attribute of any particular item in a digital library। जैसे कि मैंने बताया था मेटा डेटा क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है कंटेन और उसके एट्रीब्यूट को, एनी पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, जो भी डिजिटली है। इट इज़ अ कंसेप्ट फेमिलियर टू द लाइब्रेरियंस बिकॉज इट इज़ one of the prime things and library do. For example, they create cataloging records that describe द डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कैटलॉगिंग में क्या होता है, एक उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता चलती है, ठीक है, सेम चीज़ है। वाइल देयर आर फॉर्मल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड फॉर मेटा डेटा नेमली AACR2, ठीक है। जैसे कि मेटा डेटा क्या होगा, AACR2 ले लिया आपने। आप मार्क टैग्स भी ले सकते हो, वो भी एक है। such records are very time consuming to create and requires specially trained personnel to टेक सच वर्क्स। टाइम टेकिंग तो है क्योंकि वो ट्रेडिशनल वर्क है, एक आपको कैटलॉग मिलता था जिसमें आपको हाथ से लिखना होता था, ठीक है। बाद में उसे AACRT को मार्क टैक्स में किया गया। जब आप कोहा में देखोगे तो कोहा में आपको मार्क 21 जो टैक्स होती हैं वो हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम जो डेटा होता है वो उसको इसी तरह से रखते हैं AACR2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। Consuming to create and require specially trained personnel to undertake such works. Therefore, similar schemes for metadata creation are being processed. One such scheme is Dublin Core. Dublin Core में 15 elements होते हैं जो कि डबलिन कोर जो है वो डी स्पेस में आपको मिलेगा। डबलिन कोर भी बेसिकली एक मेटा डेटा है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है एक इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं बिब्लियोग्राफिकल आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, चाहे वो ऑथर, उसका ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन कब कब हुई थी, कितने पेजेस हैं, वट एवर, ये सारा आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। एंड एफर्ट्स टू ट्राई एंड डिटरमाइन टू कोर एलिमेंट्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब मटेरियल। द लैक ऑफ कॉमन मेटाडाटा स्टैंडर्ड्स इज अनदर बैरियर टू इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड यूज इन द लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो एक बैरियर है, ठीक है, अगर हम कॉमन इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए इन डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। अभी भी थोड़ी बहुत हमें और बोल सकते हैं मेटा डाटा को लेकर और इवॉल्व होना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो बैरियर्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस की वो ख़त्म हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेमिंग एंड आइडेंटिफायर एंड परसिस्टेंस क्या है। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू मेटा डेटा इज़ द प्रॉब्लम ऑफ नेमिंग इन अ डिजिटल लाइब्रेरी। नेम्स आर स्ट्रिंग्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई डिजिटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, and are part of any document metadata. Names are important in digital libraries such as ISBN number. In traditional libraries, they are needed to be uniquely identified digital object. Any system of naming that is developed must be permanent and be lasting indefinitely. It means that the name
cannot be bound up with a specific location. The unique name and its location must be spread. The name must remain valid whenever documents are moved from one location to another. Three of the schemes proposed to solve this problem are P, uh, PURL and URNs and digital ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली नेमिंग एंड आइडेंटिफायर एंड परसिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पर आप जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को जो सर्च करते थे वो जैसे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में जैसे ISBN नंबर होता था. ठीक है, तो आजकल क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है. आपने सुना होगा किसी भी डॉक्यूमेंट का DOID आपको ज़रूर अवेलेबल होगा. अगर आप कोई जर्नल देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इसका आइडेंटिफायर ज़रूर मिलेगा. ठीक है, अब ये देख लेते हैं PURL क्या है. ये परसिस्टेंस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है. ठीक है, आर द स्कीम डेवलप्ड बाय OCLC in an attempt to spread a document name from its location and therefore increase the probability that it will always be found. ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये मतलब 3 फॉर्मेट्स हो गए हैं जिसमें उन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है आइडेंटिफाई करने के लिए. URN जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है, इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. इन्होंने इसे डेवलप किया है. URN इज़ नॉट अ नेमिंग स्कीम इन इट्स सेल्फ बट अ फ्रेमवर्क आर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर. ठीक है, ये नेमिंग तो नहीं है बट ये डिफाइनिंग आइडेंटिफायर है. ठीक है, DOID डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये आपने बहुत देखा होगा. ये आपको जर्नल्स में ज़रूर मिलेगा. जो भी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश होती है जर्नल, उनकी एक DOID ज़रूर होती है. ठीक है, आर्टिकल्स की. इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय अमेरिकन पब्लिशर एंड अमेरिकन कॉरपोरेशन for national research designed to provide a method by which digital object can be readily and identified and accessed. तो जैसे कि मैंने बताया, डिजिटली कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना एक एड्रेस होगा जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसका पब्लिशर कौन है या फिर वो कहाँ से आया है. जो भी डेटा होगा वो अवेलेबल होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में. ठीक है, चलिए अब कॉपीराइट के बारे में देख लेते हैं. कॉपीराइट मैनेजमेंट. ठीक है, राइट्स, कॉपीराइट और राइट्स मैनेजमेंट. वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज इज डेवलप इज कॉपीराइट. जैसे कि मैंने बताया था कि हम हर चीज़ को हम डिजिटाइज नहीं कर सकते, हमें कॉपीराइट का भी ध्यान रखना है. ठीक है, the current paper based concept of copyright break down in the digital environment because the control of copy is lost. Digital objects are less fixed, easily copied and remotely accessible by multiple users simultaneously. ये सब हम जानते हैं कि इसकी कॉपीज़ बन सकती है, ये रिमोटली एक्सेस हो सकता है ऑफ कोर्स. तो इसमें मतलब एक कॉपीराइट का इशू आ सकता है. द प्रॉब्लम फॉर लाइब्रेरीज इज़ दैट दे डू नॉट ओन देयर इन्फॉर्मेशन. वो ओन नहीं करते इन्फॉर्मेशन को. लाइब्रेरी डू नॉट होल्ड द कॉपीराइट. यस, लाइब्रेरी जो है वो कॉपीराइट को नहीं मतलब होल्ड नहीं करती है. द मटेरियल दे पोजेस, जो भी मटेरियल उनके पास है, देयरफॉर दे कैन नॉट बी फ्रीली डिजिटाइज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू कॉपीराइट मटेरियल इन देयर ओन कलेक्शन. मैंने आपको बताया ये पहले भी कि आप सारी चीज़ डिजिटाइज नहीं कर सकते हो अगर आपके पास उसका कॉपीराइट नहीं है. तो आपको पहले कुछ भी डिजिटाइज करने से पहले, मतलब मान लो कुछ डेटा डिजिटली है, वो तो आप चलो आपने डाल दिया, बट जो डेटा आपको डिजिटली अवेलेबल, पर भी उसमें भी जो आप डिजिटल डाल रहे हो आपको उसको क्रेडिट देना है कि मैंने इस सोर्स से इसको लिया था. जो भी उसकी पेरेंट सोर्स बॉडी है उसका आपको लिंक देना पड़ेगा कि क्रेडिट गोज टू दिस. ठीक है, आपको उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा अगर आप कुछ भी डिजिटल कर रहे हो. और अगर आप प्रिंट वर्जन को डिजिटल कर रहे हो तो उसमें भी आपको कॉपीराइट लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑथर का या पब्लिशर का कि क्या वो उस चीज़ को
डिजिटाइज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। इंसिस दे विल हैव टू डेवलप मैकेनिज्म टू मैनेजिंग कॉपीराइट, सच मैकेनिज्म विच अलाउ देम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट वॉलेटिंग कॉपीराइट आर कॉल्ड राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे यही एक तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिसमें विदाउट वॉलेटिंग कॉपीराइट वो एक डिजिटल लाइब्रेरी बना सके, ठीक है। प्रेजेंटेशन, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मिलता है हमें डिजिटल लाइब्रेरी में। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू एसोसिएट विद डिजिटल लाइब्रेरीज इज प्रिजर्वेशन, दैट इज कीपिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन परपेचुअलिटी। आई थिंक ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये प्रिजर्वेशन ही होगा, राइट। आप समझ लीजिए। In the preservation of digital material, the real issue is technical obsolescence. In other words, preservation of digital information will means constantly coming up with new technical solution. There are 3 types of preservation that one can refer it. जैसे preservation है, बहुत different तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें डिफरेंट तरह के प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप जैसे डिजिटाइज कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो ही उस पर्टिकुलर टाइप, जैसे समटाइम्स जो बुक्स होती हैं वो ओवर साइज्ड बुक्स होती हैं। अगर आपके पास परमिशन है उसको, आपके पास अगर कोई इशू नहीं है कॉपीराइट का, अगर आप उसे डिजिटाइज कर रहे हो तो आपके पास ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो उतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज कर सके, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, नए नए सोल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास। तो जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज मीडियम, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सेस टू कंटेंट, प्रिजर्वेशन टू फिक्स मीडियम मटेरियल थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक प्रिजर्वेशन स्टोरेज का मीडियम बन रहा है कि कैसे इसे स्टोर करेंगे, ठीक है, वो एक आ रहा है, एक्सेस कैसे होगा, ठीक है। और फिक्स मीडिया मटेरियल, मतलब जो भी एक फिक्स मीडिया मटेरियल है उसको कैसे थ्रू डिजिटली हम इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिजिटल लाइब्रेरी का हमने देखा। अब हमारा रहता है वर्चुअल लाइब्रेरीज और हाइब्रिड लाइब्रेरीज। तो बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियोस आपके लिए लेके आ जाऊँ।